शहजादी की उंगली सीधी चली गई और शहजादी बेहोश हो गई। फिर इसके बाद पूरे महल में खामोशी सी छा गई और फिर इस महल की राहदारियों में हंसने की आवाजें गूंजना बंद हो गईं। पूरा महल लगभग 100 साल तक गहरी नींद सोता रहा और फिर इसी तरह साल पर साल गुजरते ही चले गए और फिर लोग भी भूल गए कि यहाँ पर कोई महल भी हुआ करता था। पूरे 100 साल गुजरने के बाद एक शहजादे का वहां से गुजर हुआ तो शहजादे के सिपाहियों ने उसे महल और उसमें सोई हुई शहजादी के बारे में बताया। ये सब सुनकर शहजादा बर्क रफ्तारी से महल पहुंच गया। वो वहां मौजूद सोते हुए इंसानों को देखकर बहुत हैरान हुआ। धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ के शहजादा शहजादी के कमरे में जा पहुंचा। जब शहजादे ने शहजादी को देखा तो वो उसके बहुत करीब जा बैठा। शहजादा शहजादी का हुस्न देखकर हैरान हुआ और फिर उसकी तारीफें करने लगा। जैसे वो शहजादा उस खामोश शहजादी के इश्क में मुबतला हो गया और फिर वो शहजादा उसके और नजदीक हो गया। शहजादे ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। शहजादे ने ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा था। शहजादा शहजादी को देखते देखते उसकी जुल्फों को संवारने लगता है। अचानक शहजादा अपने अंदर एक बेचैनी सी महसूस करता है और शहजादा खुद पर काबू नहीं रख पाता और फिर शहजादी को भूसा देने लगा। शहजादा जैसे ही भूसा देने लगता है शहजादी अपनी आंखें खोल देती है। यूसुफ, यूसुफ, क्या हुआ था मुझे? कहाँ हूं मैं? बेहोश हो गई थी, हम हॉस्पिटल में हैं। यूसुफ, यूसुफ बहुत लेटी रहो। यूसुफ को इस हालत में नहीं देख सकती तुम। ठीक हूं मैं। तुम ठीक नहीं हो इसलिए यहां हो। मैं रुक नहीं सकती यहाँ। यूसुफ मेरा पूछ रहा होगा। खुदा के लिए, यूसुफ का सबसे बड़ा खौफ यही है कि वो मुझे अपनी अम्मी की तरह ना खो दे। उसका मुझे देखना जरूरी है।
खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं ठीक हूँ।